ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज पवित्रता के सागर शिव बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ अर्थात वरदान है जिससे महान आत्मा बनने की हमें विधि मिलती है। तो आज की महानता जो बाबा बताते हैं उसमें आज जो महानता बताई, क्योंकि बाबा महानता को भी डिफरेंट वे से हमको अपने ज्ञान के द्वारा समझाते रहते हैं ताकि मेरे बच्चे महान बन जाएं। तो आज की महानता है चेकिंग करने की विशेषता। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भाव। तो महान आत्मा आज के वरदान के अकॉर्डिंगली जो बच्चा चेकिंग को अपनी विशेषता बना लेता है, चेकिंग की विशेषता को अपना निजी संस्कार बना लेता है, उसको महान आत्मा कहते हैं। तो मैं एक महान आत्मा हूं अर्थात मैं चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाली आत्मा हूं अर्थात महान आत्मा हूं। अब ये चेकिंग जो है उस चेकिंग की विशेषता है, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें चेक करना आवश्यक है। कोई भी बात हम प्रैक्टिकल में लाएं, अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करें तो उसको पहले चेक करना आवश्यक है। एक्चुअली तो चेक और चेंज बाबा के ज्ञान में है। चेक और चेंज, कोई भी परिवर्तन करना है अर्थात कोई भी कार्य करना है, कोई भी हम कर्म करें तो क्या हमारा कर्म कंप्लीट एंड परफेक्ट होता है? क्या उसमें परफेक्शन है? कोई परफेक्ट है, विदाउट एनी डिफेक्ट है? तो उसके लिए चेकिंग की आवश्यकता है। हम स्थूल में भी देखते हैं कि कोई भी कार्य किया जाता है तो हम उसको चेक करके देखते हैं कि वेदर इट इज परफेक्ट विदाउट डिफेक्ट और नॉट। तो जैसे कि स्थूल दुनिया में भी चेकिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है जिससे हम परफेक्शन को प्राप्त करते हैं अर्थात कंप्लीशन और परफेक्शन की स्टेज को प्राप्त करते हैं, संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। कोई भी कार्य को संपन्न करना हो तो उसके लिए चेकिंग की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमारा निजी जीवन में भी हम देखते हैं कि अगर हम कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस है, कोई चीज की प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी भी पहले चेकिंग होती है। कोई भी कार्य है इस दुनिया में भी उसकी चेकिंग होती है ताकि वो परफेक्ट उसकी डिलीवरी दी जाए। और कोई भी प्रोडक्ट है वो अडल्ट्रेटेड अर्थात डिफेक्टिव ना हो, जीरो डिफेक्ट में वो प्रोडक्ट इस दुनिया वालों को, कंज्यूमर्स को दी जाए। तो वैसे ही ऑफिस में भी ऐसे ही होता है कि कोई भी, जैसे कोई सीनियर ऑफिसर्स है, बिगनिंग में मैंने देखा कि जब भी कोई भी लेटर उनके पास जाता है तो वो कितनी स्टेजेस से होकर जाता था और राधर वो इतना नीट और क्लीन और फाइनल लेटर जो होता था वो बहुत ही कंप्लीट एंड परफेक्ट विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और बड़ा ही टू द पॉइंट विदाउट एनी डिफेक्ट वो लेटर होता था, जिसको पढ़कर भी खुशी होती थी, देखकर भी खुशी होती थी। और राधर वो पेपर भी जो होता था वो बहुत ही पेपर एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, उसमें प्योरिटी दिखाई देती थी, कंप्लीशन एंड परफेक्ट लेटर दिखाई देता था। तो इस प्रकार जब हमारे जीवन में हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं और सीखते हैं तो बाबा भी यहां पर यही कहते हैं कि चेकिंग को अपनी विशेषता बनाओ। अगर बच्चे तुमने कंप्लीट एंड परफेक्ट पर्सनैलिटी बनानी है तो चेकिंग को अपनी विशेषता बनाओ। तो बाबा ने महानता जो बताई है, हमारे ब्राह्मण जीवन की जो महानता है वो है पवित्रता। अगर पवित्रता है तो हम कंप्लीशन और परफेक्शन की स्टेज पर पहुंचते हैं विदाउट जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट पर पहुंचते हैं। कंप्लीट एंड परफेक्ट वही होता है जो पवित्र होता है। तो पवित्रता की महानता
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाबा समझाना चाहते हैं, कोई भी हमारा कार्य है तो उसमें पवित्रता होनी चाहिए, अर्थात जीरो डिफेक्ट, कंप्लीट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर बाबा ने हमको रोल मॉडल दिया हुआ है कि बाप समान बनना है, बाप समान प्योरिटी हमें धारण करनी है। प्योरिटी अर्थात जो भी काम करे उसमें परफेक्शन। तो परफेक्शन के लिए बाबा ने अपना रोल मॉडल स्वयं बाप को दे दिया। ब्रह्मा बाप को हमने फॉलो करना है। क्या ब्रह्मा बाप जब भी कोई बोलते थे, कर्म करते थे, क्या हमने उसको नोट किया? क्योंकि जो भी वो सोचते थे, उनकी मनसा कैसी होती थी? वो थी निराकारी। जब भी हम कोई सोच सोचे तो हमारी निराकारी मनसा हो, और बोले तो वो निरहंकारी हो, और जब हम कर्म में आए तो वो निर्विकारी हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, अगर ये बाप के समान बनना है तो हमें तीनों को जीवन शैली बनाना पड़ेगा। अपने संकल्प, बोल, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में हमें तीनों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी कार्य करना है तो चेक करना है, क्या मेरी सोच निराकारी है, बाप समान निराकारी है, बाप समान निरहंकारी है, बाप समान कार्य निर्विकारी है, संपूर्ण उसमें परफेक्शन है, अर्थात पवित्रता है। अगर हम इसको चेकिंग को अपना विशेष निजी संस्कार बना लेंगे, इस चेकिंग को फाइनल डिलीवरी के पहले, तो हमें महान आत्मा का जो है उपाधि मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा। तो मैं एक महान आत्मा हूं, तो कोई भी मैं कार्य करूं तो उसको पहले चेक करूं। फाइनल होने से, फाइनल कॉल के पहले चेकिंग आवश्यक है। तो चेकिंग के संस्कार को मुझे अपना निजी संस्कार बनाना है, जिसके आधार पर मैं कंप्लीट और परफेक्ट होता हूं। मेरा हर कार्य जो कंप्लीट और परफेक्ट होता है, जब कंप्लीट और परफेक्ट होता है तो उसको ही महानता कहते हैं, नेचुरली हो जाता है। कंप्लीशन एंड परफेक्शन इज एप्रिशिएटेड बाय ऑल इन एवरी फील्ड। जो कंप्लीट और परफेक्ट आत्माएं होती हैं वही जीवन में प्रोग्रेस करती हैं। तो प्रोग्रेस करने का यहां पर तो प्रोग्रेस एक्चुअली आध्यात्मिकता की है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है यहां पर। तो जो स्पिरिचुअली डेवलप हो जाते हैं, तो वो इस वर्ल्डली दुनिया में भी वो डेवलप हो जाते हैं, अर्थात प्रोग्रेस करते रहते हैं, दे राइज इन देयर लाइव्स। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि बाप समान है, ब्रह्मा बाप समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे पहला निजी संस्कार बना लो, यही सबसे बड़ी महानता है। तो चेकिंग के आधार पर ही आप पवित्रता को पवित्रता में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो पवित्रता होती है वो संकल्प, बोल, कर्म में होती है, वृत्ति दृष्टि में होती है, जिससे हमारी सृष्टि बनती है। तो हमें इस प्रकार हमको चेक करना है कि बाप समान है, क्या हम कंप्लीट एंड परफेक्ट बनते हैं, क्या कंप्लीट एंड परफेक्ट फाइनल स्टेज हमारी बनती है, अर्थात आप पवित्र आत्माओं से, कलयुगी आत्माओं से हम सतयुगी आत्माएं बनते हैं। क्या हमें जीवन बंध मुक्त होता है कि जीवन मुक्ति अनुभव होती है? तो जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करना है तो हमें कंप्लीट एंड परफेक्ट बनना है। तो कंप्लीट एंड परफेक्ट बनने के लिए चेकिंग आवश्यक है। चेकिंग को अपना निजी संस्कार माना है, जिससे हम महान आत्माएं बन जाते हैं, स्पिरिचुअली एज वेल एज वर्ल्डली डेवलप हो जाते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया।
आप आत्माओं का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।